नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश में पहले दौर का चुनाव प्रचार कल शाम को खत्म हो चुका है। 11 फरवरी यानी आने वाले कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 73 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी यूपी में 26%, लगभग 26% मुसलमान वोटर हैं, लेकिन जाट वोटर भी निर्णायक भूमिका रखते हैं। इसलिए चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन हो या फिर बीजेपी, बीएसपी हो या फिर जाटों की परंपरागत वोटों वाली पार्टी माने जाने वाली आरएलडी, सभी में वोटों के लिए होड़ मची हुई है। आरक्षण के मुद्दे पर जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार और मान मनोबल की जिम्मेदारी अपने जाट नेताओं को दे दी है। आज बिजनौर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार चौधरी चरण सिंह को याद किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंपर वोटों से जिताने वाले जाटों ने इस बार अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो 5 की पंचायत में आज यही सवाल कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसे वोट देंगे जाट, और मोदी को क्यों याद आई चौधरी चरण सिंह की, इस पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन बयानों का दौर सुनिए, किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, चौधरी चरण सिंह के कदमों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। जो काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, उस काम को बाद में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने करके दिखाया। भाई, जो गुंडागर्दी समाप्त करे और जो देश की रक्षा करे, उसके लिए वोट देंगे। हम उस आदमी को वोट देंगे जिसने आजादी के बाद में सबसे ज्यादा इज्जत हमारे देश की बढ़ाई। मुद्दा तो विकास का है, जो विकास करेगा वोट उसे देंगे। जो भी कोई हमारा विधायक बनेगा वो सिर्फ विकास करे और उसकी छवि पे कोई दाग ना हो। चौधरी चरण सिंह जी के प्रति किसानों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, वही रास्ता सही है। उस रास्ते पर चलने का हमारा प्रयास। और आज 5 की पंचायत में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आईपी सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा, मधु गुप्ता प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, और पुष्पेंद्र चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के नेता। आईपी सिंह, दर्शकों को भी बता दूं, आपको तो पता है, 2012 की बात ही नहीं करूंगा मैं, 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करूंगा, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, अभी 73 सीटों पर कल वोट डाली जाएंगी, मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। 21 लोकसभा सीट आती है, 21 की 21 बीजेपी की झोली में गई, और कहीं ना कहीं इसमें अहम भूमिका, निर्णायक भूमिका अगर मैं कहूं, वो जाटों की थी। ध्रुवीकरण की बिना पर वो चुनाव लड़ा गया था। इस बार मुसलमान किस खाते में जाता है वो आगे बात करेंगे, लेकिन जाट क्या फिर से वही जज्बा, वही जोश दिखाएंगे बीजेपी को लेकर, या अंदर खाने किसी तरह की दिक्कत पेश आन पड़ी है आपको? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश को संदीप जी जितना बेहतर आप जानते हैं, आप उसी भूखंड से, उसी क्षेत्र से आपका संबंध रहा है, नात रिश्तेदारी रही है। आप जितना बेहतर उसको एलेबोरेट कर सकते हैं, शायद पैनल पर बैठे हुए हम चारों लोग उतना अच्छा नहीं रख सकते। लेकिन जो वो इलाका है, जिस तरह से वहां कृषि का बोलबाला है, गन्ना किसानों की जो बड़ी समस्याएं थी, लगातार भारत सरकार ने उन मुद्दों को उठाया, और जैसे ही हमारी केंद्र में सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार 6,000 करोड़ और फिर 9,000 करोड़ रुपए किसानों के हक में देने का काम किया, जिससे कि शुगर मिलें किसानों को ठीक से उसका भुगतान कर सके। 2.5 साल बाद आपको ये वो इलाका है जो आजादी के पहले से इतने आक्रांता आए। ये मार्शल रेस है, इसने डटकर मुकाबला किया है, इसलिए जाट याद किए जाते हैं। भारत में उनका बहुत महत्व है। लेकिन चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों लोगों को हम इसलिए याद करते हैं कि आज भी जब किसानों से जुड़ी हुई कोई भी मामला होता है, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के दिखाए हुए रास्ते पर, उन कदमों पर मैं चलने का लगातार प्रयास करता हूं। और पहली बार यूरिया के दाम, इतने लंबे कालखंड के बाद यूरिया के दाम हमारी सरकार ने कम किए हैं, और किसानों के हक में अधिकतम फैसला हमारी सरकार ने लिया है। और कितना घूमे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? अगर मैं दिल्ली से शामली के लिए चलूं, खेकड़ा, बागपत, बड़ौत, कांदला,
होते हुए मैं शामली जाऊं, कितने घंटे लगते हैं? 100 किलोमीटर का फासला है वो। एक दिल्ली से चंडीगढ़ सड़क जाती है 270 किलोमीटर, 3 घंटे में जा सकते हैं। एक 100 किलोमीटर की सड़क लोनी से खेखड़ा, फिर से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बागपत, बड़ौत, कांधला, शामली, ये 100 किलोमीटर कितने घंटे लगते हैं पता है आपको? देखिए, जैसे नितिन गडकरी जी ने बहुत साफ तौर से उस राष्ट्रीय राजमार्गों का, चाहे NH 24 को ले लीजिए या अलीगढ़ की तरफ से ले लीजिए, उन सभी सड़कों को बनाने के लिए भारत सरकार ने निरंतर प्रयास शुरू किए। माननीय प्रधानमंत्री जी उसके भूमि पूजन में ग्रेटर नोएडा के अंदर उपस्थित थे और लगातार कैसे मेरठ तो मतलब आप कह रहे हैं जाट अभी भी आपको वोट जोड़ा जाए, लेकिन सबसे बड़ा घाव अगर किसी ने दिया तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। सरकार ने दिया है। अजीत सिंह जब मुझे ये बताइए, मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा दंगा हुआ तो एक बफर स्टेट की तरह चौधरी अजीत सिंह किनारे खड़े रहे और जाटों को अपने ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर छोड़ दिया। और सर्वाधिक प्रभावित अगर कोई हुआ है तो वहां जाट हुए हैं और उनका सुख दुख अगर किसी ने बांटा है तो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब आप कह रहे हैं जाट अभी आपके साथ लगातार 3 हफ्ते पहले तक रहे, आज भी खड़े हैं और सरकार बनने के बाद उनके पक्ष में जो भी फैसले होंगे वो पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा, भाजपा उनके साथ खड़ी रहेगी और उन्हें न्याय निश्चित रूप से भाजपा देगी। चलिए, अभी वो तो कल वोट डालने का वक्त आ गया, ये बातें पहले करनी चाहिए थी इतनी जोर शोर से। मुझे ये बताइए कि 3 हफ्ते पहले तक अजीत सिंह आरएलडी की हालत ये थी कि आप किसी के साथ भी जाने को तैयार थे। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस कर लो गठबंधन, मायावती आप कर लो, बीजेपी में चले आते हैं, बीजेपी वाले बोले कि नहीं विलय करना होगा, जिसके लिए आप मंजूर नहीं थे। आज किस बिना पर मुसलमान तो आपको वोट नहीं देंगे 2013 के दंगों के बाद जो चुप्पी साध ली अजीत सिंह ने? क्या सिर्फ जाट वोटों की बिना पर आप कदम ताल कर रहे हैं इस चुनाव में? देखिए संदीप जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, हमने किसी के पास भी जाकर के ये नहीं कहा कि आप हमसे गठबंधन कीजिए। इनके नेता ही हमारे पास आए। मुलायम सिंह जी यादव जी का तो रोते हुए फोन चौधरी साहब के पास गया कि साहब हमारे परिवार में इस तरीके से मेरे लड़के ने मेरे साथ कर दिया है, और उसमें इन्होंने वार्ता शुरू की। हम किसी के पास नहीं गए, हमारे पास सब आए थे और बाद में ये अपने आप 2 बैलों की जोड़ी बना करके निकल लिए। चौधरी चरण सिंह जिस बिना पर, जिस समीकरण पर चुनाव लड़ते थे वो मजगर था। उस मजगर में से एम तो हट गया जी, वो लगभग 1/4 वोटर है। मुसलमान आपको वोट नहीं देगा तो अजगर की बिना पर चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आपने ही, आप ही के चैनल ने स्टोरी कवर की थी, कवाल में भी हमने पंचायत वहां लगाई थी नंगला में। वहां पर जो जाट हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, वो उस चीज को भूल करके, जो साजिश में फंस गए थे भाजपा की, उससे निकल करके आगे बढ़ चुके हैं। और जो इन्होंने अब जो ये याद कर रहे हैं, इसका भी मैं माकूल जवाब दे दूं। जो नरेंद्र मोदी को 1 हफ्ते पहले चौधरी चरण सिंह मेरठ में याद नहीं आए, मेरठ की रैली में, उससे पहले जो 23 दिसंबर को जयंती थी चौधरी चरण सिंह जी की, आप महज वोट कटवाएं क्या? एक ट्वीट नहीं किया इन्होंने। और जो है ना पार्लियामेंट में जो तस्वीर लगी हुई है सेंट्रल हॉल में, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज जब इन्हें लग रहा है सीटों की तो ताल ठोक रहे हैं, आज इन्हें जब लग रहा है, आज जब इन्हें लग रहा है कि ये खिसक गया, जाट क्यों डाले? आप सरकार थोड़ा बना लेंगे। देखिए, जाट सरकार के बारे में आपको मैं बता दूं, आप सरकार, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस बार बिना राष्ट्रीय लोकदल की मदद के कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। फिर लेन देन वाली राजनीति, कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। किंग चाहे कोई बने, किंग मेकर राष्ट्रीय लोकदल होगा। अच्छा, किंग कोई बने, किंग आप नहीं बन रहे हैं ना, ये बात तो मान ली। जी, हम वास्तविकता में जीते हैं, लेकिन किंग मेकर हम होंगे। किंग मेकर आप होंगे। मधु गुप्ता, क्या गलती कर दी अखिलेश यादव ने जब गठबंधन बनाने चले ही थे? कांग्रेस और साइकिल का साथ होना ही था, साइकिल और हाथ का साथ होना था, तो अजीत सिंह का नल का भी साथ में ले लेते। पर कहीं ना कहीं आपके जहन में यह था कि अजीत सिंह को साथ लिया तो आपका परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा। ये कहीं नुकसान तो नहीं दे देगा आपको? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत तेजी से बदला है। देखिए संदीप जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप याद करिए 2012 का चुनाव, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला। हमारी सरकार 2012 में बहुमत की सरकार
किसानों ने बनाई थी। किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जुमलों वाली सरकार नहीं है बीजेपी की तरह कि जब चुनाव का वक्त आया तो मल्लम पट्टी लगा। 4 घंटे बिजली आती है, कानून व्यवस्था की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा। मधु गुप्ता, आप तो महिला है मैम, बहुत पुराना है मैम, आप महिला हैं पहले, लेकिन उसमें देखिए कभी आप मेरठ से बुढ़ाना की तरफ, इसीलिए तो मैं बात बता रही हूँ। बीजेपी खरड़ फुगाना होकर आइए, रात को 6 बजे के बाद निकल कर दिखाइए वहां पर। और इन्होंने जिस तरीके से दंगे भड़काने को इनिशिएट किया, क्योंकि ये इनकी आदत है कि ये आग को जलाने का इनिशिएट करने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था की हालत क्या, 4 घंटे बिजली आती है, सड़कों की बात मैंने करी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कौन सा काम बोलता है, में जा रहे हैं, कौन सा काम बोलता है मैम समाजवादी पार्टी का, ये तो बताइए। आपकी बात मैंने संदीप जी सुनिए, देखिए काम ही काम है। अरे संदीप जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, आपको अभी तक किसी ने काम नहीं पता चले। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में 1090 मैं अभी मुजफ्फरनगर, एम्बुलेंस, मैं अभी मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ जाएगा। देखिए हम काम के दम पर जा रहे हैं और हम यूपी को ये गठबंधन पसंद आया है। हम जुमलों वाली सरकार नहीं है, खाली मल्लम पट्टी नहीं लगाते, हम धरातल पे काम करते हैं और जनता ने उस काम को देखा है, उसी पर हमको वोट देगी। प्रेमचंद्र मिश्रा क्या चूक हो गई, क्योंकि कांग्रेस तो आरएलडी के साथ गठबंधन के लिए तैयार थी, महागठबंधन के लिए आप उन्हें 20-25 सीटें दे भी देते। क्या ये एक चूक हो गई बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में? अभी पिछले 2 हफ्तों में बहुत कुछ बदल गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं सीधे सीधे कहूं तो मुसलमान 2 जगह बटा हुआ है, जाट बीजेपी को भी देंगे, आरएलडी के साथ भी आ गए, कुछ कांग्रेस के साथ भी आएंगे, सपा के साथ नहीं आएंगे। मैं करेक्ट रीड कर रहा हूं सिचुएशन को प्रेम बाबू? ये आपकी रीडिंग हो सकती है। मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ये प्रयास किया था कि हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बने। लेकिन 2 दल 3 दल जब एक साथ मिलते हैं तो कई चीजों पर सामंजस्य करना जरूरत होता है। कहीं न कहीं कुछ दोनों तरफ से परिस्थितियां ऐसी थी कि हम साथ में नहीं आ पाए। लेकिन हमारा जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश का ये सबसे मजबूत गठबंधन है और हमें जो अपनी एजेंडा हमने रखा है उस पर हमें जनता का समर्थन भी मिल रहा है और लोगों को पता है कि वोट को खराब नहीं करना है, वोट उन्हें देना है जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करे और उसमें हमारा गठबंधन सबसे आगे है। आपने जो कहा ने कहा चौधरी चरण सिंह जी की याद क्यों आई, यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पुरानी फितरत है। चुनाव के समय राम मंदिर की चर्चा कर देना, कभी ये कह देना कि इस देश में रहने वाले जन्म लेने वाले सभी लोग हिंदू हैं, इस तरह की बात करना। अब कल मतदान है तो आज चौधरी चरण सिंह जी की याद कि चरण सिंह जी के पद चिन्हों पर हम चलेंगे, ये तमाम चीजें एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का पाखंड है और लोग इन चीजों को जानते हैं। अभी हाल ही में अजीत सिंह जी का मकान खाली कराया था, सामान बाहर फेंक दिया, चौधरी चरण सिंह जी की तमाम स्मृतियों को रोड पर फेंक दिया था मोदी सरकार ने। ये लोग भूले थोड़े हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण में किस तरह से आर्मी को बुलाकर वहां के लोगों को पीटा गया और क्या क्या नहीं बर्बरतापूर्ण व्यवहार की गई, ये तमाम चीजें लोगों ने देखा है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि उस भारतीय आरक्षण का जिक्र कर दिया प्रेम बाबू, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग क्यों वोट करेंगे? प्रेम बाबू आपने आरक्षण का जिक्र किया, मैं बता रहा हूं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार रहा है। जी, दामों की भी बात हो रही है। मेरे साथ यशपाल मलिक जाट आरक्षण को लेकर मुखर आवाज हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा में भी, जिसका अभी जिक्र हुआ। यशपाल मलिक, जाट आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है, जाट किसको वोट देंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जाट टैक्टिकल वोटिंग करेगा। भाजपा को हराने के लिए तीनों पार्टी सपा, बसपा और लोकदल और कांग्रेस, जिसका भी कैंडिडेट 2nd नंबर पे होगा वो जीत के आएगा, लेकिन भाजपा जीत के नहीं आएगी। क्यों? जो हत्याएं अभी आपको कोई भाई कह रहा था, हरियाणा में जिस तरह मिलिट्री बुलवा के 30 लोगों की हत्या करवाई, जाति का जहर घोड़ा सांसद राजकुमार सैनी को छोड़ के, रोशन लाल आर्य को छोड़ के, जहाँ हमें हिंदू मुसलमान लड़ा रहे थे और यहाँ उत्तर प्रदेश में तो जाटों को आरक्षण मिला हुआ है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो जाटों को आरक्षण मिला और 16 साल पुराना मिला हुआ। केंद्र में नहीं है, केंद्र में नहीं मिला हुआ, केंद्र में नहीं मिला हुआ। देखिए इसमें फर्क है, केवल जाट अकेली जाति ऐसी है। हाँ जी,
थोड़ी सी बुलंद आवाज में बोलिए, आप स्पीकर फोन पे हैं या क्या? आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है। नहीं, मेरा सवाल सीधा ये है, उत्तर प्रदेश के जाटों को आरक्षण मिला हुआ है, तो ये बड़ा चुनावी मुद्दा कैसे होगा? ये केंद्र के आरक्षण की बात है। उत्तर प्रदेश का तो 16 साल से मिला हुआ। केंद्र के आरक्षण के कारण और जो हरियाणा में हत्याएं हुई हमारे भाइयों की, और जो हरियाणा में अन्याय किया गया, तो जातीय जहर घोला गया, 35 का नारा दिया गया इनके सांसद से, वो सब मुकदमे 25। तो हरियाणा की गूंज क्या उत्तर प्रदेश में सुनाई देगी? यशपाल मलिक, आप भी जानते हैं हरियाणा को, मैं भी जानता हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का तो 36 का आंकड़ा है। हरियाणा के जाटों की परेशानी क्या उत्तर प्रदेश के जाटों को भी परेशान करती है? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। किसी भी जाति के ऊपर कहीं भी हमला होगा, उस देश की सारी जाति उस हमले के खिलाफ लंबंद होगी। हाँ। ये खाली जाट की बात नहीं है। देश में किसी भी जाति के साथ अगर दूसरे राज्य में अन्याय होता है, तो दूसरे प्रदेश की जातियां भी सीमाएं पिछले 50 साल टैक्टिकल वोटिंग होगी। आईपी सिंह यहाँ पर यशपाल मलिक कह रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए पार्टी का उम्मीदवार कोई भी हो, पार्टी कोई हो, पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन हो, बसपा हो या आरएलडी, बीजेपी को हराने के लिए जाट टैक्टिकल वोटिंग करेंगे, ये ताल ठोक रहे हैं यशपाल मलिक, और इनको खापों का भी समर्थन है यहाँ पर। ये बात जोड़ दूं। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह जाटों के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरह दंगे में गांव के गांव पीछे गए, और जो दंगाई थे उन्हें हेलीकॉप्टर पर बिठाकर, जहाज पर बिठाकर 5 कालिदास मार्ग लाकर मिलाया गया। आज ये कांग्रेस जो शहजादे हैं वो खाट पंचायत कर रहे थे, कभी देवरिया में बैठते, कभी अयोध्या से गुजर गए, हनुमानगढ़ी पर माथा टेका, और 27 साल नगर उस इलाके में दंगा किसने किया? गठबंधन जाति और मजहब के आधार पर दंगे करने वाले तो आपके लोग थे। विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, दंगे आपके लोगों ने किए हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तनाव तो आपके लोगों ने पैदा किए हैं। अंतिम 7वें चरण में काशी क्षेत्र में हो, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, और उसकी शुरुआत कल पश्चिम उत्तर प्रदेश से होगी, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत सिंह के साहब, साथ उत्तर प्रदेश इस बार जाट और मुसलमान किसी हालत में आपकी जो है दंगे की राजनीति में नहीं आने वाला है। मुसलमान साथ करेंगे वोट, बिल्कुल 107 वोट करेंगे। मैं स्वयं कोई दरार नहीं है, और दरार नहीं है। और दूसरा मैं बता दूं, पिछली बार, अरे सुन लीजिएगा, पिछली बार जाटों के कंधे पे सवार होकर के आपने 73 MP जीते थे। इस बार जाट तुम्हें 73 MLA नहीं जीतने देगा, 73 MLA नहीं जीतने देगा। आप बताइए, हिंदुओं आपको 73 MLA नहीं जीतने देगा इस बार जाट, ये समझ लीजिएगा। 472 युवा आप बार बार दंगे का जिक्र न करिए, वो सारी बातें पास की बात है। को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया हुआ है पुष्पेंद्र चौधरी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन 73 सीटों में 15 जाटों को वो उम्मीदवार बनाया हुआ है। देखिए, इन्होंने जाटों को के वोटों को बांटने के लिए कोई कोशिश की हो, लेकिन जाट एक मुश्त होकर के राष्ट्रीय लोकदल और जहां भाजपा को हराने वाला कैंडिडेट होगा उसकी तरफ जाएंगे, और मजबूत तरीके से जाट जो एकजुट हो रहा है। और यहां ही नहीं, मैं आपको बता दूं, पूरे देश का जाट एकजुट है। अरे आप बोलते ही बंद नहीं होते हैं, दूसरे आदमी की आवाज भी सुन लिया करिए। ये जाट एकजुट है, जो हमारे भाइयों के सीनों पे गोलियां चलाई हैं, उस एक एक गोली का हिसाब पश्चिम उत्तर प्रदेश में लेगा, उसके बाद राजस्थान के चुनाव में लेगा, और आप नहीं सुधरे तो 2019 के चुनाव में भी आपको सबक सिखाने का काम जाट करने जा रहा है। आईपी सिंह, पुष्पेंद्र चौधरी, प्रेमचंद्र मिश्रा, मधु गुप्ता, यशपाल मलिक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल की वोटिंग बड़ी दिलचस्प होने वाली है, और ये पहला चरण है। यही माहौल बनाएगा अगले दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए। अंतिम नतीजा तो खैर हमें इंतजार करना होगा 11 मार्च के लिए। अभी बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।